Hello everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. I am Dr. Kanksha Gupta is here with another new topic that we have gingival enlargement. So gingival enlargement is basically a perio topic. Okay. So first we know what is gingival enlargement. क्या होता है कि when we have increased growth of gingiva is basically called gingival enlargement. As the name suggests, gingiva का enlargement हो रहा है, that we have gingival enlargement. Now we have classification. So classification is divided according to three types, that is one is etiology, second is location and third is degree. Okay. So first we go the etiology. Etiology पे है inflammatory, that we have chronic and acute. Now we have drug induced enlargement in which the different drugs are induced, drugs की वजह से जो enlargement होता है. Okay. Now due to systemic कोई disease है उसकी वजह से हो रहा है, that we have conditioned हो गई हमारी pregnancy, puberty और vitamin C deficiency और we have plasma cell gingivitis. This is all comes in conditional enlargement. Now we have systemic. सिस्टमिक में ल्यूकेमिया हो गया, ग्रेनुलोमेटस डिसीज हो गई कोई, दैट बिकम्स इनटू सिस्टमिक डिसीज. नाउ न्यूप्लास्टिक दैट वी हैव ट्यूमर, लाइक बिनाइन ट्यूमर है, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसकी वजह से एनलार्जमेंट हो रहा है. फिफ्थ वी हैव फॉल्स एनलार्जमेंट, लाइक स्यूडो एनलार्जमेंट, कि एनलार्जमेंट बेसिकली हो नहीं रहा है लेकिन हमें अपीयर हो रहा है. ओके. नाउ इन all of we read in each details. Okay, so now we have location. So location we have, first we have localized. Localized में क्या हो रहा है कि only हमारा one tooth involved हो रहा है, like एक tooth है उसके ऊपर gingival enlargement दिखता है, when we come into localized. Generalized में जब हमारा पूरे माउथ में जितना gingiva है वो सारा enlarge हो रहा है, that is come into the gingival enlargement. Third we have marginal gingiva, marginal enlargement. So marginal as the name suggests कि gingiva जो enlargement हो रहा है वो marginal gingiva हो रहा है, like marginal gingiva जो है वो enlarge हो रहा है. Papilla we have interdental papilla, like जो gingival enlargement हो रहा है वो सिर्फ कहाँ तक कन्फाइंड कर रहा है, हमारा interdental papilla से, that becomes into papillary सॉरी. इन डिफ्यूज में क्या होता है कि हमारा ऑल जिंजाइवा, जितना भी जिंजाइवा है, लाइक वी हैव मार्जिनल जिंजाइवा, इंटरडेंटल जिंजाइवा, अटैच्ड जिंजाइवा, ये सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं ना. इन डिस्क्रीट इज लाइक आइसोलेटेड ट्यूमर है, कोई ट्यूमर है, दैट वी कम इनटू दिस डिस्क्रीट. नाउ इट कम्स ऑन दी डिग्री. तो डिग्री पे क्या होता है, ग्रेड 0. ग्रेड 0 में क्या है, हमारा कोई साइन, नो साइन ऑफ जिंजाइवल एनलार्जमेंट, हमें कुछ नहीं दिख रहा है जिंजाइवल एनलार्जमेंट में. ग्रेड 1 में हमें क्या दिखता है कि जो जिंजाइवल एनलार्जमेंट है वो हमारा इंटरडेंटली जा रहा है. ओके. क्लास 3 में क्या, ग्रेड 2 में क्या होता है कि हमारा जो जिंजाइवल एनलार्जमेंट जो हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, पेपिलरी और मार्जिनल जिंजाइवा के बीच में. ओके. दिस कम्स इनटू ग्रेड 2. नाउ इन ग्रेड 3 में क्या होता है, जो जिंजाइवल एनलार्जमेंट हो रहा है वो हमारा अबाउट ऑलमोस्ट जो क्राउन है, टूथ का जो क्राउन है वो क्वार्टर 1/4 कवर कर देता है. दिस कम्स इनटू डिग्री. नाउ वी हैव इन्फ्लामेटरी. सो इन्फ्लामेटरी में हमारे दो टाइप्स थे, दैट इज क्रॉनिक एंड एक्यूट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एक्यूट. सो एक्यूट में क्या हो रहा है, देयर इज जिंजाइवल एब्सेस. जिंजाइवल एब्सेस है जो कि क्या है, लोकलाइज्ड है, लाइक उसी एरिया में है. ओके. लोकलाइज्ड है, पेनफुल है और सडन ऑनसेट होगा, हमारी अचानक होगी. सो सडन ऑनसेट एज द नेम सजेस्ट, एक्यूट, अचानक हो रही है. ओके. नाउ वी हैव साइन एंड सिम्टम्स. तो साइन ऑफ सिम्टम्स में क्या होता है कि सबसे पहले इट इज ऑब्वियसली लोकलाइज्ड है, पेनफुल होगा, इसमें पेन है और ये हमारी रैपिडली एक्सटेंड करेगी, लाइक अचानक फैलेगी, रैपिडली एक्सपेंड. ओके. नाउ अपीयरेंस कैसा होगा, लाइक एक्यूट इन्फ्लामेटरी जिंजिवा एनलार्जमेंट अगर हमें दिख रहा है तो वो अपीयर कैसा होगा, देखने में कैसा होगा हमारा, इट्स रेड स्वेलिंग होगी विद अ स्मूथ शाइनी सरफेस, लाइक रेड स्वेलिंग. जो स्वेलिंग हो रही है हमारी वो रेड होगी और उस पे जो कवर जो होगा म्यूकोसा जो भी है वो स्मूथ होगा. ओके. स्मूथ शाइनी.
which we seen in the acute inflammatory enlargement. और if the lesion is fluctuate कर रहा है, becomes fluctuated like धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, this is what we seen in the appearance. Now we have etiology. Etiology. So etiology में क्या दिखता है कि so first we have bacteria. There is counteract of the bacteria. Okay. Now second we have foreign substance. Like when we brush, जब हम टूथ ब्रश करते हैं तो टूथ ब्रश में क्या होता है कि जो टूथ ब्रश के ब्रशल्स होते हैं, like we have bristles, वो क्या होते हैं deep into the tissue में चले जाते हैं. जो जिंजाइवा है, like suppose this is our tooth, okay, and this is gingiva. जो टूथ ब्रिसल्स है वो डीप into the टिश्यू चला जाता है. अगर टिश्यू में जा रहा है तो ये हमारा जिंजाइवल enlargement can cause. Okay. Now we have treatment. एक्यूट का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो जो कॉज है हम उसको एलिमिनेट करेंगे, कि जिसकी वजह से हो रहा है फॉरेन सब्सटेंस जो है उसको एलिमिनेट करेंगे. ओके. फर्स्ट भी एलिमिनेशन. सो अगर जो लीजन है वो परसिस्ट हो चुका है, लाइक पूरा हो चुका है, तो हम उसमें क्यूरेटाज कर देंगे. और अगर वो धीरे धीरे प्रोसेस है, अगर वो हो रहा है तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे. और भी गिव दी ड्रेनेज करेंगे. लाइक ड्रेनेज हम कैसे करेंगे, वार्म सॉल्ट वाटर को माउथ वॉश कराएंगे एवरी 2 to 3-4 आवर्स पेशेंट को. ओके. दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्यूट. नाउ कम टू द क्रॉनिक. सो क्रॉनिक जो होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है कि अगर हमारा लोकल इरिटेशन हो रहा है, लाइक कंटिन्यूअसली लोकल इरिटेशन हो रहा है, क्रॉनिक. अगर हमारा कंटिन्यूअसली लोकल इरिटेशन हो रहा है उसकी वजह से हमारा क्रॉनिक होता है. ओके. सो क्रॉनिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स दैट वी हैव. फर्स्ट वी हैव लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड, and second we have discrete tumor. तो इसमें क्या होता है, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड में हमें क्या दिखता है कि जो अपीयरेंस कैसी होगी, इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि बलून लाइक शेप होता है. ठीक है, बलून लाइक शेप होता है. तो जो इनलार्ज जो जिंजाइवा है वो हमारा बलून की तरह इनलार्ज हो जाता है, लाइफ सेवर होता है, और इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट ऑफ द क्राउन. दिस इज बी सीन इन द लोकलाइज्ड और जनरल. डिस्क्रीट और ट्यूमर, इसमें क्या होता है, हमें पेडिकुलेट सेंसिल लाइक अपीयरेंस दिखता है, मास दिखता है, विच इज समवॉट लाइक ट्यूमर शेप्ड. ओके. सो नाउ वी हैव इटियोलॉजी. तो इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, सबसे पहले तो मोर इम्पोर्टेंट पुअर ओरल हाइजीन. जो पुअर ओरल हाइजीन लाइक मेंटेन नहीं करता है अगर ओरल कैविटी की हाइजीन को. ठीक है. सेकंड वी हैव फूड इम्पेक्शन. फूड इम्पेक्शन से हो रही है, और हमारे सर्वाइकल कैविटी है कोई, और एडजस्टिंग एबनॉर्मल एडजस्टिंग टूथ फंक्शन. ओके. टूथ है, एडजेसेंट टूथ नहीं है, और वी हैव लॉस लैक ऑफ टूथ फंक्शंस, वी हैव रेस्टोरेशन, ओवरहैंगिंग डेंचर्स. दिस ऑल कम्स इनटू द इटियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक. नाउ द ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो इनलार्जमेंट हो रहा है वो अगर हमारा टूथ को इन्वॉल्व कर रहा है, लाइक वी हैव स्टडीज की अपीयरेंस कैसा हो रहा है, तो अपीयरेंस कैसा है, इसका स्लाइटली बलूनिंग शेप है, और हमारा ये टूथ को भी कवर कर रहा है, टूथ के क्राउन को कवर कर रहा है. अगर ये टूथ के क्राउन को कवर कर रहा है तो हम इसमें करेंगे कवर नहीं कर रहा है. ओके. तो देन वी गो टू द स्केलिंग एंड क्यूरेटाज. अगर ये कवर कर रहा है तो we go to the surgical procedures that we have gingivectomy and flap operation. This is all be done in the chronic inflammatory enlargement. So now we have drug induced inflammation. So drug induced enlargement, or drug induced enlargement we have 3. So now we have drug induced, as I told, that is phenytoin है हमारे, ये सब है. Okay. Now first we come into phenytoin. So what is phenytoin? Phenytoin is anti-convulsant drug है जो कि हमारा एपिलेप्सी जो होती है उसको कंट्रोल करने में यूज होता है, और कोई भी कन्वर्जन डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल करने में हम एपिलेप्सी देते हैं. ठीक है. ये क्या होता है कि इसमें हमें अपीयरेंस कैसी होती है इसकी, एक तो बीट लाइक इनलार्जमेंट होता है. बीट लाइक इनलार्जमेंट हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा फेशियल और लिंगुअल मार्जिन जिंजाइवा को इंक्लूड करता है. ठीक है.
अगर हमारी कंडीशन बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो फेशियल जिंजाइवल इनलार्ज हो रहा है, जो कि लिंगुअल जिंजाइवल इनलार्ज हो रहा है, ये यूनाइट कर जाते हैं। यूनाइट करने से क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, समटाइम्स ऑक्लूजन में भी इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, हमारी अपीयर कैसे करेगा, मलमरी शेप्ड का होगा। ठीक है, फ्रेम होगा और नो टेंडेंसी टू ब्लीड, और पेल पिंक होगा, कलर कैसा होगा, पेल पिंक, और रेजिलेंट होगा। ठीक है, किसी भी शार्प चीज से इजीली कट नहीं होगा, दैट इज रेजिलेंट। एंड वी हैव नो टेंडेंसी टू ब्लीड। ओके, this is always seen in the phenytoin. Okay, now we have phenytoin, next we have cyclosporine. तो साइक्लोस्पोरिन क्या है, ये जो ड्रग है ये हम किस में देते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो रिजेक्शन में है या फिर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तब हम उसको देंगे। ये बेसिकली जिंजाइवल जो ग्रोथ हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रही है, 30% ऑफ केसेस की वजह से होती है, लाइक 30% ऑफ केसेस में होती है। नेक्स्ट वी हैव नेफिडिपिन। सो नेफिडिपिन बेसिकली इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो इसका काम ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हार्ट में प्योरीफाई करता है और आर्टेरियोल्स और इन सब की प्योरीफिकेशन करता है। दिस कम्स इनटू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, नाउ वी हैव ट्रीटमेंट, ड्रग इंड्यूस इनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट वी हैव फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम पेशेंट को ओरल हाइजीन रीइंफोर्समेंट करेंगे कि साफ रखे। ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वॉश देंगे, स्केलिंग क्यूरेटार्ची करेंगे, पॉजिटिव ड्रग सब्स्टिट्यूट देंगे। ओके, प्रोफेशनल रिकॉल करेंगे। दिस इज व्हाट वी डन इन दी फर्स्ट स्टेप। नाउ वी हैव सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम कि अगर इन जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया है उसकी वजह से अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टिल हमारा जो इनलार्जमेंट है, जो लीजन है वो इनलार्ज हो रहा है, ओके, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन वी गो टू, अगर स्मॉल है तो हम जिंजाइवेक्टमी कर देंगे, बिकॉज देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ बोन और मार्जिनल जिंजाइवा, किसी से अटैचमेंट नहीं होगी, देन वी गो टू दी जिंजाइवेक्टमी। ओके, सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे सेकंड में। तो सर्जिकल प्रोसीजर में हम स्मॉल है, लीजन हमारा स्मॉल है, देन वी गो टू दी जिंजाइवेक्टमी। अगर हमारा लीजन लार्ज है, ओके, लार्ज है, तो वी गो टू दी फ्लैप सर्जरी, फ्लैप ऑपरेशन। ओके, दिस इज व्हाट वी डन इन दी ड्रग इंड्यूस्ड इनलार्जमेंट। नाउ वी हैव इनलार्जमेंट इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में लाइक कंडीशन, सिस्टमिक डिसीज जो है वो, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर हमारा पहले से कोई इन्फ्लामेशन है तो वो इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो जाएगा प्रेगनेंसी में, और इसमें लोकल इरिटेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। ओके, दिस इज प्रेगनेंसी। ओके, नाउ अपीयरेंस कैसा होता है, इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, एक तो ब्राइट रेड, ओके, ब्राइट रेड एंड मजेंटा कलर की होगी, which is we see in the gingival enlargement scene, हमें ऐसा दिखता है। ओके, फिब्रिल होगा, सॉफ्ट होगा एंड स्मूथ शाइनी सरफेस, इसमें हमें स्मूथ शाइनी सरफेस दिखती है। ओके, दिस इज व्हाट वी गो इन दी इनलार्जमेंट इन प्रेगनेंसी। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे, ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट जो होगा वो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में असेंशियल होता है, लाइक सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम इजीली कर सकते हैं, सेफ पीरियड होता है। ओके, इसमें हम स्केलिंग करेंगे, क्यूरेटाच करेंगे इफ रिक्वायर्ड। ओके, सर्जिकल प्रोसीजर हम नहीं करेंगे, उसमें पोस्टपोन कर देंगे अंटिल दी प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। ओके, प्रेगनेंसी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें एक टर्म और होता है दैट वी हैव सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, सिंकोप होने लगता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विच वी सीन इन दिस थर्ड ट्राइमेस्टर में। और बेसिकली किसमें होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में। हम इसमें प्रेगनेंसी में हम कोई मेडिकेशन नहीं देंगे, रेडियोग्राफिक हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, ये सब प्रोसीजर हम और पेशेंट का देखेंगे कि वो कंफर्टेबल है। ओके, अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट कंफर्टेबल है
और वी हैव कि फ्रिक्वेंटली लाइक वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट नहीं हो. दिस इज ऑलवेज सीन इन द pregnancy while treating the gingival enlargement. So next we have enlargement in puberty. So puberty में क्या होता है, ये किस एज में होती है, लाइक इट्स इन्वॉल्व द 11 to 70 ईयर ऑफ एज. इसमें हमें enlargement दिखती है. ओके, इसमें क्या होता है कि हमारा फेशियल जिंजाइवा जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है. लिंगुअल भी होता है बट फेशियली मोर अफेक्टेड होता है. इसमें जो भी फीचर्स होते हैं लाइक अपीयरेंस जो होगी वो जैसे क्रॉनिक में होगी. क्रॉनिक में हमारी कैसी हो रही थी, बल्बलस इनलार्जमेंट हो रहा था, स्लाइटली बल्बलस इनलार्जमेंट हो रहा था इंटरडेंटल पेपिला पे, और हमारा वी हैव इट कवर्स दी 1/4 ऑफ क्राउन को, एरिया को कवर कर रहा था. This is always seen in the puberty, enlargement in puberty. Now we have treatment. Treatment में हम क्या करेंगे, scaling, curettage, surgical procedure if in the severe cases. Next we have vitamin C deficiency. Vitamin C deficiency direct gingival inflammation नहीं करती है. It can cause the hemorrhage, collagen destruction और cell destruction with is ये सारे हेमरेज की वजह से और कोलेजन डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारा जिंजाइवल जो होता है वो प्लाग में रिस्पॉन्स करता है. दिस इज ऑल वी गो इन दी विटामिन सी डेफिशिएंसी. वी हैव फॉल्स इनलार्जमेंट. इसमें क्या होता है, दिस इज नॉट अ ट्रू इनलार्जमेंट बट वी सी दी इनलार्जमेंट. हम जिंजाइवा की इनलार्जमेंट देखते हैं. सो देयर इज 2 फैक्टर्स विच इज इन्वॉल्व, दैट वी हैव अंडरलाइन ऑशियस लीजन एंड अंडरलाइन डेंटल टिश्यू. तो अंडरलाइन ऑशियस लीजन में क्या होता है कि जब हमारा कोई भी एनलार्जमेंट हो रहा है, लाइक अंडरलाइन बोन है उसमें कोई डिफेक्ट हो रहा है, तो बेसिकली विच इज सीन इन दी टोराई एंड एक्सॉस्टिस. बट वी सी इन दी बट दी लाइक एनलार्जमेंट जो है अंडरलाइन बोन का हम ज्यादातर किस में देखते हैं, वी हैव पेजेट डिसीज. सेकेंड वी हैव चेरोविज्म. थर्ड वी हैव फाइब्रस डिस्प्लेशिया. And we have osteosarcoma, central giant cell granuloma, which we see in the underlying osseous lesion. While in underlying dental osseous lesion में क्या, dental tissue में हमें क्या दिखता है कि when we have there is several जब टिश्यू प्राइमरी डेंटिशन हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, तो वेरी स्टेज होती है. उस स्टेज में क्या होता है, बनवलस इनलार्जमेंट हो रहा है और वी हैव अंडरलाइन बोन इनलार्जमेंट हो रहा है और इनेमल इनलार्ज हो रहा है. दिस इज ऑल वी सीन, these are condition which we seen in the underlying dental tissue. So basically it's considered as gingival enlargement or false enlargement. This is all about gingival enlargement. So thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe.